हेलो दोस्तों, आपका फिर से वेलकम है मेरे इस चैनल पर। आज हम चलेंगे भारत के उत्तराखंड राज्य के हिमालय क्षेत्र में एक स्थित रहस्यमय झील जिसे स्केलेटन लेक या कंकालों की झील भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों मानव कंकाल पाए गए थे। उत्तराखंड के पहाड़ों में पाए जाने वाला यह झील, जिसे लोग स्केलेटन झील या मानव कंकाल झील भी बोलते हैं, इसकी ऊंचाई समुद्र से लगभग 16,500 फीट है और यह झील हिमालय के बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित है और ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने इस झील के आसपास सैकड़ों मानव कंकाल देखे। तब से लोगों में यह डर फैल गया, क्या यहाँ कोई श्राप है। कुछ लोगों ने कहा यह किसी सेना के सैनिक थे, तो कुछ ने कहा कि इसे महामारी, और कुछ ने देवताओं का श्राप बताया। आज की हमारी लोक कथा, देवी का श्राप। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि सदियों पुराना रहस्य है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह झील देवी नंदा के श्राप की गवाह है। बहुत समय पहले राजा जसदवल नाम का एक राजा अपनी रानी, सैनिकों और नर्तकियों के साथ हिमालय यात्रा पर निकला। कहा जाता है कि वे नंदा देवी यात्रा के दौरान उस क्षेत्र से गुजर रहे थे। यात्रा के दौरान लोगों ने नाच गाना शुरू कर दिया, पवित्र पर्वतीय क्षेत्र में शोर मचाया और देवी नंदा का अपमान किया। स्थानीय लोग बार बार चेतावनी देते रहे, यह देवी की भूमि है, लेकिन राजा ने बात नहीं मानी। रात होते ही आसमान का मौसम बदल गया, काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और फिर आसमान से विशाल ओले गिरने लगे। कहा जाता है ओले पत्थरों जितने बड़े थे, लोग भाग नहीं पाए। पूरी टोली वहीं मारी गई और उनकी हड्डियां आज भी रूपकुंड झील के आसपास मौजूद है। सदियों तक यह जगह लोगों से छिपी रही। फिर 1942 में जब यहाँ कंकाल मिले तो लोगों को पुरानी कथा याद आई। कई ग्रामीण आज भी मानते हैं देवी का श्राप आज भी उस झील पर मौजूद है। आप कल्पना करो, रात में रूपकुंड झील, बर्फ से ढके पहाड़, सन्नाटा और जमी हुई झील, उसके नीचे सैकड़ों इंसानी कंकाल। यही वजह है कि रूपकुंड को भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है। अब हम चलेंगे इस कहानी के वैज्ञानिक शोधों की ओर। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड द्वारा इस झील को खोजा गया। इस झील के आसपास सैकड़ों मानव कंकाल दिखे और लोग यहाँ डर गए। सबको लगा कि यहाँ कोई श्राप है। कुछ लोगों ने सेना के सैनिक माना, कुछ लोगों ने इसे महामारी माना और कुछ लोगों ने देवताओं का श्राप माना। मगर वैज्ञानिकों ने क्या खोजा? बाद में वैज्ञानिकों ने डीएनए और हड्डियों की जांच की। शोध में पता चला कई लोग लगभग 1000 साल पहले मरे थे। कुछ लोग अलग अलग क्षेत्रों से आए थे। मौतों का कारण संभवतः बड़े बड़े ओलों का, हेल स्टॉर्म का हमला था। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि कई खोपड़ियों के ऊपर गोल चोट के निशान थे, जैसे ऊपर से भारी चीज गिरी हो। इसलिए माना गया है कि उस समय में हो सकता है कुछ लोग यात्रा कर रहे हों और यात्रा करते हुए यात्रियों की उन ओलों ने बारिश के दौरान जान ले ली होगी। रूपकुंड झील पर कई दशकों से वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिस्ट और डीएनए रिसर्चर शोध कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मिले सैकड़ों मानव कंकाल दुनिया के सबसे रहस्यमय डिस्कवरीज में गिने जाते हैं। 1942 में जब यह गार्ड को मिला तो
लोगों को यह लगा कि यह जापानी सैनिक की लाशें हो सकती हैं, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था। साथ ही साथ 2019 में कई इंटरनेशनल रिसर्चर ने डीएनए एनालिसिस किया। उन्होंने एनालिसिस में पाया सभी लोग एक ही समूह के नहीं थे। कुछ साउथ एशियन थे, कुछ मेडिटेरियन एंसिटी ग्रीक लाइक रीजन से जुड़े थे। इस डिस्कवरी ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। रिसर्च से यह भी पता चला कि सभी स्केलेटन एक ही समय के नहीं थे। कुछ स्केलेटन 1000 साल पुराने थे, जबकि कुछ केवल 200 साल पुराने थे। यानी इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सभी लोग एक ही समय में नहीं मरे थे। अब सवाल यह उठता है कि इतने लोग इतने ऊंचे स्थान पर आए क्यों? हालांकि यह अभी भी मिस्ट्री है, पर संभावनाएं यह जताई जा रही हैं कि यह किसी धार्मिक यात्रा में, या फिर यह कोई व्यापारिक मार्ग रहा होगा, या फिर हो सकता है यह कोई तीर्थयात्री रहे होंगे, या फिर पर्वतीय आरोही रहे होंगे। फिर भी रहस्य तो यह है कि कुछ लोग इसे देवी का श्राप मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक कहते हैं यह प्राकृतिक आपदा थी। लेकिन हिमालय के उस सन्नाटे में खड़े होकर आज भी कई लोगों को लगता है कि वहाँ कोई रहस्य जरूर छिपा है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे शहर की हो।